कॉलेज में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने की जांच। छात्राओं से यौन शोषण का मामला। अपर्णा यादव की पहल पर दर्ज हुआ था मुकदमा। हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज के फरार प्रोफेसर की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। आज पुलिस और फॉरेंसिक टीम कॉलेज के भूगोल विभाग के डिपार्टमेंट गई और वहां जांच कर सबूत जुटाए। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि अभी तक कोई भी पीड़ित छात्रा सामने नहीं आई है। इस स्थिति में पुलिस की विवेचना में तेजी नहीं आ रही। बता दें कि पिछले दिनों महिला आयोग के साथ साथ उच्च अधिकारियों को एक शिकायती पत्र दिया गया था। छात्रा नाम से भेजे गए इस शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता ने खुद को पीड़ित छात्रा बताया था। इसमें कहा था कि बागला कॉलेज का भूगोल विभाग का प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश पिछले 20 साल से छात्राओं का लगातार यौन शोषण कर रहा है। वह उन्हें पास करने और नौकरी लगवाने के नाम पर उनके साथ रेप करता है, अश्लील वीडियो और फोटो बनाता है और उन्हें पॉर्न साइट पर अपलोड भी करता है। शिकायत में इस प्रोफेसर के अश्लील वीडियो और फोटो भी भेजे गए हैं। इसके बाद प्रोफेसर के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया था। आज पुलिस और फॉरेंसिक टीम कॉलेज में भूगोल विभाग के कार्यालय पहुंची और वहीं जांच पड़ताल कर केस से संबंधित सबूत जुटाए। इधर यह मुकदमा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की पहल पर हुआ। अपर्णा यादव ने बताया कि होलिका दहन से एक दिन पहले उनके पास ये शिकायत आई थी। इस पर उन्होंने आला अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अब प्रोफेसर फरार है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने इस व्यक्ति की मदद की है उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये प्रोफेसर जब से पढ़ रहा है तब से इस तरह की हरकतें कर रहा है। आरोपी को जेल जाना ही पड़ेगा। इनको उन सारी बच्चियों को जुर्माना भी देना होगा जो इसके शोषण की शिकार हुई हैं। इन आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने ऐसी धाराओं में केस दर्ज किया है। न्यायालय में दोषी पाए जाने पर इसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। देखिए, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था और वहाँ का ये ज्योग्राफी अध्यापक रहे। तो जो है इस तरीके का इन्होंने जो है कई लड़कियों के साथ लगातार जो है शोषण करना उनका और अश्लील चित्र बनाते थे और जो है बच्चियों को मजबूर करते थे कि अगर तुम कुछ बोलोगी तो डराना धमकाना, जिस तरह से ऐसे व्यक्तियों की साइकोलॉजी होती है, तो वो टिपिकल जो है बच्चियों से गलत काम करवाने की उसमें रहते थे। तो जब ये केस मेरे पास होलिका दहन वाले एक दिन पहले आया था और मुझे जैसे ही पता चला, क्योंकि आयोग उस समय बंद होने वाला था होली की छुट्टियों के उस पे, मैंने तुरंत जो है वहाँ पे सबसे बात करी जो आला अफसर थे और तुरंत एक्शन लेने के लिए बोला। हालांकि जब ये फैला है ये बात, तो ये जो है ये भाग गया ये आदमी। तो अभी ये फरार है, ये पकड़ा जाएगा और इसको जेल होगी। एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और जिन भी लोगों ने इसमें इस व्यक्ति की मदद करी है, क्योंकि ये घटना जो हो रही थी ये 1 दिन की नहीं थी या 10 दिन की नहीं थी या 1 महीने की नहीं थी। ये व्यक्ति जब से पढ़ा रहा है उस समय से ही इस तरीके के शोषण कर रहा है। उस एप्लीकेशन में हमारे पास साफ-साफ लिखा हुआ है कि कब से कब तक ये कर रहा था। जो भी लोग, चाहे जो है स्कूल के प्रशासन से हो, चाहे डिग्री कॉलेज के प्रशासन से हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी इनकी अन्य मदद कर रहा हो, जो भी कोई व्यक्ति होगा, हमारी तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसको जेल के पीछे जाना ही पड़ेगा और इसको उन सारी बच्चियों के लिए जो है जुर्माना भी देना पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है ये और उन्होंने बहुत कड़े निर्देश दे रखे हैं कि जिस भी बच्ची के साथ अगर छोटी सी भी कोई घटना हुई हो तो उसको हमारी पहला काम होना चाहिए कि हम न्याय दिलाएं और जो भी क्रिमिनल हो इसके पीछे, जो इस मानसिकता के साथ, क्रिमिनल माइंडसेट के साथ काम कर रहा हो, शोषण का, बलात्कार का, इस प्रकार की अश्लीलता का, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत ज्यादा विशेष वो रहता है ध्यान इस बात पे कि बच्चियों के साथ इस तरीके का दुराचार या दुष्कर्म ना हो। उसके लिए बहुत ही भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट्स बने हैं और उसी के तहत जो है जो हमारे पुलिस भाई हैं उन्होंने इनको जो है बुक कर रखा है धारा 64 के तहत, और जिसकी जो है अपराध के तहत इनको 10 वर्ष या इससे अधिक या आजीवन तक सजा हो सकती है। धारा 68 के तहत और धारा 66 के तहत, यानी अगर इनकी जो इस तरीके का कंटेंट इन्होंने अपने कंप्यूटर पे, अपने फोन पे बना रखा है, उसके तहत भी इनको जो है जुर्माने के साथ साथ सजा भी होगी। और जो 68 मैंने कहा, तो कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवा में होता है या कोई इस तरीके की पोस्ट पे होता है जिसमें वो पढ़ाते हो या किसी सर्विस में हो, अगर इस तरीके के कर्म करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने के साथ होती है। तो तीनों धाराएं जो है बड़ी कड़ाई से जो है उस एफआईआर में मेंशन्ड है। जैसे ही पकड़ा जाएगा ये व्यक्ति वैसे ही जेल के पीछे जाएगा और साफ साफ एविडेंस है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है एविडेंस ना।